जय हिंद। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन में रहते हैं 25 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, 25 क्वेश्चन में आप या तो हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपका विषय स्ट्रॉन्ग है वो ले सकते हैं। और 25 क्वेश्चन रहते हैं जीके जीएस का, जीके जीएस और इसी में करेंट अफेयर सारे मिले रहते हैं। तो आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के जो प्रीवियस है, जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं उसके बारे में देखेंगे और उसमें भी सिर्फ जीके जीएस और करेंट अफेयर वाला पार्ट देखेंगे। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी का वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर एक ही वीडियो में देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अलग अलग देखेंगे सारे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके तो ज़्यादा आसानी से हम लोग जान पाएंगे। तो आज हम लोग प्रीवियस पेपर देखेंगे 16/11/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका आंसर हो जाएगा बी, इंग्लिश प्रो ऐप। देखिए यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन, या पिछले साल जो 2021 में पूछा गया था उसका करेंट अफेयर क्वेश्चन है। या 2022 में या 23 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग करेंट अफेयर को भी लेकर के चलेंगे ताकि इससे यह पता चल जाएगा किस लेवल का करेंट अफेयर पूछ रहा है, किस टॉपिक से पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, कितना पुराना पूछ रहा है, सारा चीज़ पता चल जाएगा। इसलिए करके हम लोग करेंट अफेयर को भी देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा कण डैश के द्वि आवेशित आयन होते हैं। इसका हो जाएगा सी, हीलियम के द्वि आवेशित होते हैं। उसके बाद 2011-12 में की गई जनगणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा ₹100 प्रति माह तय की गई थी। जनगणना से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह लगभग 2011 और 12 के ही जनगणना से पूछा जाएगा, क्योंकि जनगणना हर 10 साल पे होती है। लेकिन 2021 में जनगणना होती, लेकिन कोरोना को देखते हुए यह जनगणना नहीं हो पाई। तो जनगणना से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वह 2011-12 से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है। इसका हो जाएगा ये 43 का बी, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 43B से है। उसको नेक्स्ट, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद्र कोहली को डैश के रूप में जाना जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इन्हें भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। इसका हो जाएगा अकबर। लेकिन राजा टोडरमल अकबर से भी पहले वह शेरशाह के राजस्व विभाग में कार्य किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। पानीपत की 3 लड़ाई हो चुकी है। प्रथम पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी और ये हुआ था बाबर के बीच। और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है 1556 में अकबर और ये हुआ था हेमू के बीच। और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में मराठा और अफगान के बीच। तो पूछ रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी मराठा और अफगान के बीच। पानीपत कहाँ पे है, तो यह हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा स्विच वह साधारण उपकरण है। निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया। तो ये हो जाएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। मालाबार युद्ध अभ्यास जब भी पूछा जाता है तो यही 4 देशों के बीच होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं पानी का सूत्र होता है H2O और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो 2 अनुपात
16। तो ये हो गया 1:8। तो इसका हो जाएगा 1:8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका हो जाएगा दीपिका कुमारी, या तीरंदाज के प्लेयर हैं। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई ने डैश को वर्ष 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। तो इसका हो जाएगा एमपीएल स्पोर्ट्स ने। और इसमें यह भी है, या पुरुष का भी करेंगे और महिला टीम का भी करेंगे। और यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन है 2020 का, लेकिन यह पूछ सकता है क्योंकि यहाँ 2023 का भी है। तो आने वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो इसका हो जाएगा 2020 से 2020-21 से हुआ है। टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टीम केरल ब्लास्ट ये फुटबॉल से संबंधित, और जिनका सह मालिक है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें डैश बार संशोधन किया गया। तो पूछा जा रहा है 2019 तक संविधान में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 2019 तक में 103 बार संशोधन किया जा चुका है। अगर वही पूछेगा 2022 में, अभी तक में वर्तमान में, तो वर्तमान में 2022 तक में 105 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? बार बार नदी से जीडी में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह शारदा की सहायक नदी है, और यह नेपाल से निकलती है, जिसे हम लोग काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? नृत्य, पर्व, त्योहार, मेला, राष्ट्रीय उद्यान, जनजाति, बांध, नदी, ये सबसे बार बार एक ना एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसका हो जाएगा बांस नृत्य, मिजो लोगों का हो जाएगा ये चेराव, सी नंबर। नेक्स्ट, सारगाही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमिलित मिश्रण है। इसका हो जाएगा पट्टत्कल, बी नंबर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन अपने यताति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड। इसके बाद निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, सिर्फ देख लेते हैं जो किस टाइप का करेंट अफेयर पूछ रहा है। इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी था? हम लोग किस देश के साथ अपना सबसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं और बेचते हैं? तो यह पहले था चाइना। चाइना पहले 1 नंबर पे था, लेकिन चाइना को 2018 से ही उसका ये 18 में ही अमेरिका से हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सामान खरीदा और बेचा। उस वक्त से अभी तक अमेरिका 1 नंबर पे है, जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। अब चाइना 2 नंबर पे भी नहीं है, 2 नंबर पे आ गया है यूएई संयुक्त अरब अमीरात। 1 नंबर पे है यूएसए। अब चाइना आ गया है 3 नंबर पे। अब 3 नंबर पे भी इसको अब नीचे हो जाएगा। 3 नंबर पे भी अभी तो चाइना ही है, लेकिन 3 नंबर पे अब आने वाला है जापान। उसके बाद धीरे धीरे इससे हम लोग धीरे धीरे व्यापार कम करते जाएंगे। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधु नदी में। सिंधु नदी समझौता क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया। अगर भारत सिंधु नदी के जल को रोक देता है
पाकिस्तान का क्या हाल हो जाएगा। सिंधु नदी से भारत के कौन कौन से नदियाँ मिलती है, सारे हमने पिछले वाले वीडियो में बताया। अब नेक्स्ट 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं सिख धर्म के 10 गुरु हुए थे। पहला गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। उनके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने ही ये गुरु का पद हटा दिया था, लेकिन उन्हीं का ये शिष्य थे बंदा बहादुर, और गुरु गोविंद सिंह जी के मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने ही मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपना विद्रोह चालू रखा था। तो आज के वीडियो में हमने देखे 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं उनके बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।